नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 जो कि है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। इस चैप्टर का कुछ टॉपिक जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में, मतलब लीवर के फंक्शन क्या होते हैं, लीवर के फंक्शन नॉर्मल है कि नहीं है, ये डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में किडनी के बारे में देखा था, किडनी सही तरीके से काम करती है या नहीं करती है, ये देखने के लिए जो भी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में हमने देखा था। आज हम देखेंगे लीवर के बारे में। लीवर हमारा सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करने के लिए जो भी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उन टेस्ट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लीवर के फंक्शंस देखेंगे। इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है मेटाबॉलिक फंक्शंस लाइक बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। तो मेटाबॉलिक फंक्शंस, तो हमारे लीवर में जो भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है वो हमारे लीवर में ही होती है। तो जो प्रोटीन्स है या फिर न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो हमारे लीवर में ही सिंथेसाइज होते हैं। तो ये इसका एक फंक्शन हो गया। देन नेक्स्ट है सेक्रेटरी फंक्शन, जैसे हमारा लीवर जो है वो बाइल सॉल्ट्स को सेक्रेट करता है, साथ में अदर एंजाइम्स हो गए उनको सेक्रेट करता है। तो इस तरीके से लीवर का ये एक फंक्शन होता है, सेक्रेटरी फंक्शन। देन नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत सारे ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो लीवर हमारे बॉडी से डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे बॉडी से एक्सक्रेट आउट करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये इसका एक फंक्शन हो गया। देन नेक्स्ट है स्टोरेज फंक्शन, स्टोरेज करके रखता है, जैसे एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज हो गया वो स्टोर करके रखता है। तो इस तरीके से स्टोरेज फंक्शन होता है। देन नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर, जो ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, उनका सिंथेसिस भी लीवर करता है। देन नेक्स्ट है एक्सक्रेटरी फंक्शंस, एक्सक्रेटरी फंक्शंस भी करता है। जो भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे बाइल में एक्सक्रेट आउट होते हैं और हमारे लीवर के थ्रू जो बाइल है वो एक्सक्रेट आउट किया जाता है। तो एक्सक्रेटरी फंक्शंस होते हैं। देन नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स को हैंडल करता है हमारा लीवर। जो भी हमारी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है वो लीवर में होती है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं उनको हैंडल करता है। देन नेक्स्ट है मिसलेनियस फंक्शन, जैसे कि जब एम्ब्रियो होता है, जब कोई भी फीटस फॉर्म होता है, तो एम्ब्रियो जब फॉर्म होता है प्रेग्नेंट लेडी में, उस एम्ब्रियो में ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस कौन करता है, लीवर करता है। क्योंकि जब कोई भी फीटस जो है वो फॉर्म होता है तो उस टाइम पे जो बोन्स है वो उनमें नहीं होते, जो बोन मैरो है वो डेवलप नहीं होता। तो बोन मैरो जब तक डेवलप नहीं होता तब तक जो लीवर है वो आरबीसीज का फॉर्मेशन करता है। जो एम्ब्रियो स्टेज होती है फीटस की, उसमें जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो लीवर करता है। तो इस तरीके से ये कुछ इसके फंक्शंस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रूटीनली परफॉर्म टेस्ट टू एसेस द फंक्शन ऑफ लीवर। तो लीवर के फंक्शन सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये चेक करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। तो उन टेस्ट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। फॉलोइंग आर सम क्लासिफिकेशन, लीवर फंक्शन टेस्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो यहाँ पर हमें कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो ये जो लीवर फंक्शन टेस्ट है ये लीवर के फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। तो लीवर के बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, तो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग लीवर फंक्शन टेस्ट को क्लासिफाई किया गया है। तो उस क्लासिफिकेशन के थ्रू ही हम यहाँ पर देखेंगे इन टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहला है टेस्ट बेस्ड ऑन एक्सक्रेटरी फंक्शन। तो हमारे लीवर का फंक्शन होता है एक्सक्रेटरी फंक्शन। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट, अगर लीवर में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे वो प्रॉपरली एक्सक्रेट आउट नहीं कर रहा है कोई चीज़, तो उस कंडीशन में क्या पता चलता है कि कोई तो प्रॉब्लम है हमारे लीवर में, इसीलिए वो सही तरीके से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रेट आउट नहीं कर रहा है, ये हमें पता चलता है। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला है सीरम बिलीरुबिन। तो हमारे सीरम में बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन कितना है ये चेक करने के लिए सीरम बिलीरुबिन ये टेस्ट की जाती है। तो सीरम बिलीरुबिन में क्या करते हैं, एक रिएजेंट होता है, सीरम बिलीरुबिन लेते हैं और एक रिएजेंट लेते हैं, उनको रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्ट होने के बाद वहाँ पर एजोबिलिरुबिन का एक पर्पल कलर जो है वो डेवलप होता है, वहाँ पर हमें पर्पल कलर मिलता है। तो हमारे सीरम बिलिरुबिन जो है वो दो फॉर्म में होते हैं, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में होते हैं।
तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो अगर हमारे सीरम में जो बिलीरुबिन है वो प्रेजेंट है तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, जो भी हमारा सीरम बिलीरुबिन है वो लिया जाता है और वहाँ पर एक रिएजेंट होता है जिसमें सल्फेनिलिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट HCl में जो प्रेजेंट होता है ऐसा सॉल्यूशन लिया जाता है और उसको रिएक्ट कर दिया जाता है सीरम बिलीरुबिन के साथ, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे सीरम में बिलीरुबिन प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर पर्पल कलर वहाँ पर डेवलप हुआ तो इसका मतलब हमारे सीरम में बिलीरुबिन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे लीवर में, तभी जो बिलीरुबिन है वहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमें पता चलता है। तो मेनली अगर जॉन्डिस की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हमारे सीरम में बिलीरुबिन जो है वो प्रेजेंट रहता है। हीमोलाइटिक जॉन्डिस हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया या फिर हेपेटिक जॉन्डिस हो गया, इन अगर ये कंडीशंस रही तो इन कंडीशंस में हमारे सीरम में बिलीरुबिन जो है वो प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट है यूरिन बिलीरुबिन। तो जैसे सीरम बिलीरुबिन हो गया उसी तरीके से यूरिन बिलीरुबिन, हमारे यूरिन में जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन क्या है, ये एक बाइल सॉल्ट है, ये हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर हम यूरिन बिलीरुबिन के बारे में देखेंगे। तो यूरिन में अगर बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन हमें मिलता है तो उस कंडीशन में हमें पता चलता है कि कुछ तो लीवर में प्रॉब्लम है, तभी वो हमारे यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, क्योंकि जो बिलीरुबिन है वो हमारे यूरिन से एक्सक्रीट आउट नहीं होता। अगर वो यूरिन में पाया जाता है तो इसका मतलब हमारा लीवर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है या फिर कोई तो डिसीज कंडीशन है लीवर से रिलेटेड, ये समझा जाता है। तो इस तरीके से ये यूरिन बिलीरुबिन हो गया, यूरिन बिलीरुबिन की टेस्ट की जाती है। देन नेक्स्ट है यूरिन बाइल सॉल्ट। यूरिन बाइल सॉल्ट ये भी सेम होता है, ये भी नॉर्मली हमारे यूरिन से एक्सक्रीट आउट नहीं होता, पर अगर ये हमारे यूरिन में पाया जाता है तो इसका मतलब लीवर से रिलेटेड कोई तो डिसीज कंडीशन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ये समझा जाता है। देन नेक्स्ट है ब्रोमोसल्फोनेफ्थलीन डाई टेस्ट। तो ये डाई है, ये जो डाई है ये हमारा लीवर जो है वो एक्सक्रीट आउट करता है उसी पाथ से जिस पाथ से वो अदर वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करता है। तो इसीलिए लीवर का फंक्शन नॉर्मल है कि नहीं है ये चेक करने के लिए ये जो ब्रोमोसल्फोनेफ्थलीन डाई है ये यूज़ किया जाता है। तो इस टेस्ट में क्या होता है, ये जो ब्रोमोसल्फोनेफ्थलीन डाई है ये 5% जो है वो हमारे ब्लड में इंट्राविनसली इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद 45 मिनट्स के बाद हमारा ब्लड लिया जाता है और वहाँ पर चेक किया जाता है कि ये जो ब्रोमोसल्फोनेफ्थलीन डाई है ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर ब्रोमोसल्फोनेफ्थलीन डाई 5% से कम है, जितना हमने कितना इंजेक्ट किया था 5% इंजेक्ट किया था, अगर 5% से कम हमारी बॉडी में ये डाई प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो लीवर है वो काम कर रहा है सही तरीके से, हमारे लीवर ने इस डाई को एक्सक्रीट आउट कर दिया है हमारे बॉडी से। अगर हमारे ब्लड में जो डाई है वो 5% ही प्रेजेंट रहा, वो 5% वैसे का वैसा ही मिला, तो उस कंडीशन में हमें पता चलता है कि हमारे लीवर में कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी जो लीवर है उसने इस डाई को एक्सक्रीट आउट नहीं किया है हमारी बॉडी से। तो इस तरीके से ये टेस्ट की जाती है। देन नेक्स्ट है टेस्ट बेस्ड ऑन डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन। तो डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन के बेस्ड पे भी कुछ टेस्ट की जाती है। जो लीवर है वो बहुत सारे ऐसे हजार्डस सब्सटेंस, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करता है हमारे बॉडी से, जैसे कि अमोनिया हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है लीवर, तो उसके बेस्ड पे भी कुछ टेस्ट की जाती है। सबसे पहला है हिप्यूरिक एसिड टेस्ट। तो हिप्यूरिक एसिड टेस्ट में क्या होता है, जो सोडियम बेंजोएट है वो इंट्राविनसली या फिर ओरली पेशेंट को दिया जाता है और उसके बाद यूरिन से कितने अमाउंट में हिप्यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट हुआ है ये चेक किया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में 3 to 3.5 ग्राम का हिप्यूरिक एसिड जो है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। अगर हिप्यूरिक एसिड कम अमाउंट में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जा रहा है तो उस कंडीशन में हमें पता चलता है कि हमें हिपेटाइटिस या फिर कोई ट्यूमर या फिर लीवर सिरोसिस जैसी कंडीशन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इस टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चलता है। देन नेक्स्ट है ब्लड अमोनिया एंड बिलीरुबिन। तो ब्लड अमोनिया एंड बिलीरुबिन में क्या होता है, जैसे
हमारा लीवर जो है वो अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में। जो हमने मेटाबॉलिज्म में देखा था, मेटाबॉलिज्म में हमने यूरिया साइकिल देखी थी। तो यूरिया साइकिल में क्या हो रहा था, जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट हो रहा था और हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा था। तो अगर हमारे बॉडी में कोई लीवर की कंडीशन है, मतलब लीवर का कोई भी डिसीज़ है हमारे बॉडी में, तो उस कंडीशन में जो हमारा लीवर है वो सही तरीके से जो अमोनिया है उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा यूरिया में, और जो अमोनिया है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहेगा हाई अमाउंट में। तो इस तरीके से ये चेक किया जाता है, इस तरीके से ये टेस्ट परफॉर्म की जाती है कि लीवर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट है टेस्ट बेस्ड ऑन सिंथेटिक फंक्शंस। तो सिंथेटिक फंक्शंस के बेस्ड पे भी इसके कुछ टेस्ट होते हैं, वो देखेंगे। तो ये जो लीवर है ये बहुत सारे कंपाउंड्स को जो है वो सिंथेसाइज करता है, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन हो गया जिसमें अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन आते हैं, या फिर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए, उनको सिंथेसाइज करता है लीवर। तो इसके बेस्ड पे भी कुछ यहाँ पर टेस्ट हमें दिए गए हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, मतलब जैसे हमारा जो लीवर है उसमें कितने अमाउंट में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेगी, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जैसे सीरम प्रोटीन 6 to 8 ग्राम पर डीएल प्रेजेंट रहता है, सीरम अल्ब्यूमिन 3.5 to 5.5 ग्राम पर डीएल प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है इनके प्रेजेंट रहने की। पर अगर ये ज़्यादा अमाउंट में या फिर कम अमाउंट में प्रेजेंट रहा तो इसका मतलब हमारे लीवर में कुछ तो प्रॉब्लम है। जो प्रोटीन्स हैं वो हमारा लीवर सिंथेसाइज करता है, तो अगर हमारा लीवर सही अमाउंट में इनको सिंथेसाइज नहीं कर रहा है तो इनका अमाउंट एक तो कम हो जाएगा, या फिर ज़्यादा अमाउंट में सिंथेसाइज कर रहा है तो ज़्यादा हो जाएगा। हमारा लीवर इनका सिंथेसाइजेशन नॉर्मल अमाउंट में ना करके कम ज़्यादा अमाउंट में कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे लीवर में कुछ तो प्रॉब्लम है, ये डिटेक्ट होता है। देन नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिंग टाइम। प्रोथ्रोम्बिंग टाइम में क्या होता है, जैसे हमारा जो लीवर है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को सिंथेसाइज करता है। प्रोथ्रोम्बिंग हो गया, थ्रोम्बिंग हो गया, तो ये सारे जो चीज़ें हैं, तो ये सारे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है इनको हमारा लीवर जो है वो सिंथेसाइज करता है। तो प्रोथ्रोम्बिंग टाइम में क्या देखा जाता है, ब्लड लिया जाता है, वो कितने टाइम में क्लॉट होता है ये देखा जाता है, उसका टाइम डिटेक्ट किया जाता है। अगर वो नॉर्मल टाइम में क्लॉट हो रहा है, क्लॉट सही तरीके से नॉर्मल टाइम में हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या समझा जाता है कि लीवर जो है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को नॉर्मली हमारे बॉडी में सिंथेसाइज कर रहा है। पर अगर प्रोथ्रोम्बिंग टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो अगर बढ़ गया, मतलब जो क्लॉटिंग हो रही है हमारे ब्लड की उसके लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस टाइम पे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो लीवर है वो सही तरीके से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज़ नहीं कर रहा है, हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में कोई तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमें पता चलता है इस टेस्ट के थ्रू। तो ये इस तरीके से ये सिंथेटिक फंक्शंस के बेस पे ये टेस्ट की जाती है। देन नेक्स्ट है टेस्ट बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फंक्शन। अब मेटाबॉलिज्म तो लीवर में ही होता है, तो मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस कंडीशन में हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं ये हम देखेंगे। मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला है गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। तो गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, ये जो गैलेक्टोज होता है हमारे बॉडी में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं होता, ये गैलेक्टोज के फॉर्म में ही रहता है और हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होकर फिर एक्सक्रीट आउट होता है हमारी बॉडी से। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले इंट्रावेनस गैलेक्टोज का इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद चेक किया जाता है कि गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। अगर वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे लीवर में, इसीलिए वो प्रॉपरली गैलेक्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। देन नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम कोलेस्टेरॉल एंड रेशियो ऑफ फ्री स्टेरिफाइड कोलेस्टेरॉल। तो हमारा लीवर कोलेस्टेरॉल का भी फॉर्मेशन करता है, तो अगर कोलेस्ट्रॉल की लेवल अगर नॉर्मल से ज़्यादा है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम है तो उस कंडीशन में हमें पता चलता है कि कोई तो प्रॉब्लम है हमारे लीवर में। देन नेक्स्ट है सीरम प्रोटीन एस्टिमेशन। तो प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करता है हमारा लीवर, तो अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, सिंथेसाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पे पता चलता है कि हमारे लीवर सेल डैमेज हो गए हैं या फिर कुछ तो डिसीज़ कंडीशन है लीवर से रिलेटेड। देन नेक्स्ट है सीरम अमोनिया एस्टिमेशन। अब जो यूरिया साइकिल है, यूरिया साइकिल में ये जो अमोनिया है ये टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के लिए, ये कन्वर्ट होता है यूरिया साइकिल के थ्रू अमोनिया से यूरिया में।
यूरिया ये नॉन टॉक्सिक होता है, यूरिया हमारे बॉडी से फिर एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो ये जो अमोनिया है ये हमारे लीवर में ही कन्वर्ट होता है यूरिया में और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। पर हमारा लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा होगा तो उस कंडीशन में ये जो अमोनिया है ये हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट रहता है, हमारे सीरम में प्रेजेंट रहता है। तो उस कंडीशन में ये टेस्ट की जाती है। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में हमारे लीवर जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ये टेस्ट होती है। देन नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम एंजाइम्स। तो हमारा लीवर एंजाइम्स को भी हैंडल करता है। तो सीरम एंजाइम्स, यहाँ पर सीरम एंजाइम्स को देखा जाता है, उनके थ्रू डिटेक्ट किया जाता है कि हमारा लीवर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला है सीरम एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। इसी एंजाइम को हम सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसिटेट ट्रांसएमिनेज, जिसको हम एसजीओटी भी इसको बोलते हैं। ये जो एंजाइम है ये हेपेटिक जॉन्डिस में इंक्रीज हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या फिर जो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस हम जिसको बोलते हैं उस कंडीशन में भी ये जो एंजाइम है ये हमारे सीरम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ये हमारे सीरम में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है तो हमें पता चलता है कि हमें हेपेटिक जॉन्डिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जैसी कोई कंडीशन है। देन नेक्स्ट है सीरम एलानिन ट्रांसएमिनेज। सीरम एलानिन ट्रांसएमिनेज इस एंजाइम को सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज भी बोला जाता है, जिसको हम शॉर्ट में एसजीपीटी बोलते हैं। तो इससे भी सेम ये जो सीरम एलानिन ट्रांसएमिनेज है ये हिपैटिक जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है हमारे सीरम में। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे लीवर में कुछ तो प्रॉब्लम है या फिर हमारे बॉडी में कोई तो कंडीशन है जिसकी वजह से इनका कंसंट्रेशन बढ़ गया है। देन नेक्स्ट है सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट। तो ये जो अल्कलाइन फॉस्फेट है ये हमारे बहुत सारे टिश्यूज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बोन हो गए, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन, प्लेसेंटा जो है ये जो अल्कलाइन फॉस्फेट है ये प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका अमाउंट अगर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया या फिर इसकी जो एक्टिविटी है, इस एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो उस कंडीशन में कोई तो बोन डिसीज़ है या फिर लीवर डिसीज़ है, ये हमें पता चलता है। तो इस तरीके से ये सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट होती है। तो इस तरीके से एंजाइम्स के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है कि लीवर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे बॉडी में, लीवर की सेल्स नॉर्मल है या फिर डैमेज है, ये सारी चीज़ें इन टेस्ट के थ्रू देखी जाती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे हम यहाँ पर। दिस टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन द लीवर हेल्थ। तो लीवर हेल्थ सही है कि नहीं है, हमारा लीवर हेल्दी है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए ये सारी टेस्ट की जाती है। इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन यूनिट्स पर लीटर। तो ये जो टेस्ट होती है इनकी जो नॉर्मल लेवल होती है वो ज़्यादातर यूनिट्स पर लीटर में मेज़र की जाती है। तो इस तरीके से ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो गए लीवर फंक्शन टेस्ट के। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।